साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन परीक्षा 2023 जिसके अंतर्गत कक्षा 5 की परीक्षा होने वाली है और इसका क्या सिलेबस क्या पाठ्यक्रम रहेगा। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SIERT उदयपुर के द्वारा जो शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब यदि अगर आपके माइंड में छोटा सा कोई इश्यू आ रहा है कि ये आदेश आया कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत भी हम दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर। इसका ये पेज है, होम पेज। इस पेज पर ये दे रखे हैं मॉडल पेपर समस्त क्लास 5 एवं पाठ्यक्रम कक्षा 8 और कक्षा 5 इन दोनों के लिए मॉडल पेपर और इनका क्या सिलेबस है वो सारा यहाँ अवेलेबल है। इसलिए आपको आश्वस्त होकर ये वीडियो देखना है क्योंकि इसके अंदर जो जानकारी दी जा रही है वो एकदम विश्वसनीय है। आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी वो एक तरीके से विश्वसनीय ऑथेंटिक जो जानकारी है वो ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करें इसको और इस पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्लास 8 का जो पाठ्यक्रम आप तक पहुँचाने वाले हैं उसमें हमारा जोश और जुनून ऐसे ही बना रहे। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 5 की। क्लास 5 और इनके कौन कौन से विषय हैं और इनका क्या क्या सिलेबस है और जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसका अंक भार क्या रहेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आप तक पहुंचाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। आप भी इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी, उसकी बात कर लेते हैं। इसका जो सैद्धांतिक पेपर होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और इस परीक्षा का जो अंक भार रहेगा वो 80 अंक रहेंगे और 20 अंक सत्रांक के रूप में आप भेजने वाले हैं विद्यालय के मार्फत और ये सब मिला के 100 अंक हो जाएंगे। इस हिंदी विषय की विषय वस्तु क्या है, इसका क्या आधार है और इसके क्या अंक भार है वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले जो अधिगम क्षेत्र या कौशल या स्किल जो भी है वो देख लेते हैं। उसके अंदर पढ़कर समझना और समझकर लिखना, इसके लिए आपकी गद्य पाठ, मेहनत की कमाई कहानी है, अपनी वस्तु कहानी है, अनोखी सूझ ये भी कहानी है, स्वस्थ तन सुखी जीवन, बालक का स्वप्न ये सब कहानी है और सदाचार ये भी कहानी है, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, मजेदार कबड्डी ये संवाद विषय का है, स्वर्ण नगरी की सैर ये यात्रा वृत्तांत है, पन्ना का त्याग ये कहानी है और दृढ़ निश्चय सरदार ये संस्मरण है और चुनावी प्रक्रिया एक तरह का नाटक है। इन सब का अंक भार रहेगा 22 यानी 22 अंक के ये गद्य पाठ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं पद्य पाठ की। हम भारत के भरत खेलते ये कविता है और उसके बाद में त्योहारों का देश, नया समाज बनाए और नीति के दोहे और किताबें कविता, ये सब मिलाकर 13 अंक के होंगे। अब आगे देख लेते हैं। अगला जो पैरामीटर है वो है व्यवहारिक व्याकरण और इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे ये सब इस व्याकरण के अंदर आने वाले हैं और इनका जो अंक भार रहेगा वो 13 अंक रहेंगे। उसके बाद में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जिसके अंदर आपको संवाद लिखना हो सकता है, कहानी लिखनी पड़ सकती है, प्रार्थना पत्र या निबंध की रचना करनी हो सकती है। तो ये सब मिला के 24 यानी 24 अंक भार रहेगा इनका। एक परिवेशीय सजगता जिसमें सड़क सुरक्षा एवं परिवेश के आसपास जो भी है उससे संबंधित रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ये होगा 8 अंक का। कुल मिला के ये हो गए आपके 80 अंक। ये सिलेबस ये पाठ्यक्रम
आपके हिंदी का रहेगा क्लास 5 के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं क्लास 5 के गणित विषय की। गणित विषय की जो परीक्षा योजना है उसके अंदर जो सैद्धांतिक परीक्षा होनी है वो 2.5 घंटे की रहेगी और इसका जो प्रश्न पत्र का अंक भार है वो 80 अंक रहेंगे। साथ ही 20 अंक सत्रांक के रूप में विद्यालय से जाने वाले हैं और इनका कुल अंक भार पूर्णांक के रूप में 100 अंक हो जाएंगे। अब आप देख लेते हैं जो आपके पाठ है उसका अंक भार क्या क्या रहने वाला है, ताकि आप उन पाठों का यानी उन प्रश्नावलियों का अच्छे से अध्ययन कर सके। जैसे संख्याएं जो आपकी पहला है उसमें 7 अंक के प्रश्न आएंगे, जोड़ और घटाव इसमें 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, गुणा भाग इसमें 6 अंक के प्रश्न आएंगे, वैदिक गणित इसमें 4 अंक के प्रश्न आएंगे, गुणज एवं गुणनखंड इसमें से 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, भिन्न की समझ भिन्न वाले जो पार्ट है वहाँ से सिर्फ 3 अंक के प्रश्न आएंगे, तुल्य भिन्न ये 6 अंक का है, इस पर थोड़ा गौर करिएगा। आगे पैटर्न है वो 2 अंक का ही है, आंकड़े ये 6 अंक का है, मुद्रा ये 3 अंक का है, समय वाली जो प्रश्नावली हैं उसमें से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं, भार इसमें से 3 अंक के प्रश्न आएंगे, मापन जिसके अंदर लंबाई है वगैरह ये मापना है उस प्रश्नावली में से 3 अंक के प्रश्न इस परीक्षा में आने वाले हैं, परिमाप एवं क्षेत्रफल ये 8 अंक का है। अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ अंक भार है, इस पर आप जरूर गौर फरमाइएगा, ये 8 अंक का है, धारिता ये 4 अंक, ज्योमिति ये 7 अंक और मन गणित ये 2 अंक, ये सब मिला के आपके 80 अंक होने वाले हैं। और इन पर आप देखिएगा किस प्रश्नावली से कितने अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंग्रेजी विषय की। इंग्लिश विषय के अंतर्गत भी जो थ्योरी है, थ्योरी एग्जाम ये 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स और जो क्वेश्चन का पेपर है मार्क्स है वो 80 अंक के होंगे, सेशनल मार्क्स ये 20 अंक और टोटल मार्क्स 100। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर रिमेम्बरिंग इसके अंदर 14 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग ये 42 एंड अप्लाइंग ये 8 और क्रिएटिंग इसके अंदर 16, ये टोटल 80 मार्क्स। अब इसके अंदर लेक्सिकल आइटम्स है वो 11 मार्क्स के, स्ट्रक्चरल आइटम वो 23rd और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन ये 30 मार्क्स के होंगे और राइटिंग ये 16 और ये कुल 80 मार्क्स। इस प्रकार से अलग अलग वेटेज बताए गए हैं। साथ ही आपके कुछ लेसन दिए गए हैं, उसके जो वेटेज है मार्क्स का वो भी दे रखा है। जैसे वी सेल ओवरकम ये 3 मार्क्स का है, लेट्स लर्न प्राणायाम ये 6 मार्क्स का और द रेड्स एंड द एलिफेंट्स ये 8 मार्क्स का पार्ट है, इसको अच्छे से आप रीड करिए। और स्कूल इज टेम्पल ये 4 मार्क्स का, एडिंग कलर्स ये 3 मार्क्स का है, द दशहरा फेस्टिवल ये 5 मार्क्स का है, हु विल प्ले विथ मी ये 3 मार्क्स का, ए जैन हुम नो वन लॉक्ड ये 10 मार्क्स का है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। द स्टार ये 3 मार्क्स का है, से नो टू तंबाकू ये 4 मार्क्स का है, ए टॉकेटिव टोर्टाइज ये 4 मार्क्स का है, चित्तौड़गढ़ ए ग्लैम्स ऑफ ए ग्लोरी ये 10 मार्क्स का है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ए फायर प्ले इन माई रूम ये 3 मार्क्स का है। और अगला एक गुरु भक्त गर्ल कालीबाई ये 10 मार्क्स का है, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। द चॉइस इज योर्स ये 4 मार्क्स का है। कुल मिला के आपके सामने ये टोटल अंक भार दे दिए गए हैं और इसके अंदर ही राइटिंग स्किल, इसके अंतर्गत ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन भी हैं और इसके अंदर भी स्ट्रक्चर आइटम मिलेंगे आपको और इसके अंदर ही लेक्सिकल आइटम मिलेंगे। ये सब मिला के 80 मार्क्स के हो जाएंगे। जिसके अंतर्गत हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके स्टोरी हो सकता है, आपके शॉर्ट पैराग्राफ हो सकता है और इसके अलावा आपके एप्लीकेशन हो सकती है। साथ ही अगर क्वेश्चन आएंगे तो लेसन से आएंगे, जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें से आपको देना है। इसके मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं, आप एक बार मॉडल पेपर को भी रीड करें। और अगर आपके कमेंट्स आते हैं और आप चाहते हैं तो क्लास जो 5 है उसका इंग्लिश के मॉडल पेपर भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उस मॉडल पेपर के आधार पर
आप आगे आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसके अंदर किस प्रकार से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो विषय है पर्यावरण अध्ययन, और इस पुस्तक का नाम है अपना परिवेश। और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के अंतर्गत इसके 2.5 घंटे मिलेंगे एग्ज़ाम के अंदर, और प्रश्न पत्र के लिए जो अंक रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेंगे और सत्रांक के 20 मार्क्स, टोटल मिला के 100 मार्क्स। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, लेसन है, यूनिट है और उसके अंतर्गत कितने अंक भार है जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं आपके। जैसे घटक का नाम है हमारा परिवेश एवं संस्कृति, और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं उनके नाम देख लेते हैं। रिश्तों की समझ, परिवारों का आना जाना, कुछ खास है हम, मिलकर करे सफाई, आओ खेले खेल, बीज बना पौधा, वृक्षों की महिमा, जीव जंतुओं की निराली दुनिया। ये टोटल 8 लेसन हैं, 8 यूनिट है और इसके कुल अंक है वो 20 है। उसके बाद देखते हैं अनमोल जल। इसके अंदर आपके कहाँ कहाँ से पानी, जल ऊपर से नीचे की ओर, जल में जीवन, गंदा पानी फैलाए रोग और पानी से खेले। ये कुल मिला के 5 यूनिट 5 लेसन हैं और 15 अंक के हैं। अब हम आगे देखते हैं हम और हमारा खान पान। इसके अंदर 2 यूनिट है, खाने से पचने तक, जब चाहे तब खाए। ये टोटल 8 मार्क्स के हैं दोनों यूनिट्स। उसके बाद में देख लेते हैं हमारे गौरव, और इसके अंतर्गत 2 यूनिट है। पहला जो यूनिट है हमारे गौरव थर्ड। इस यूनिट के अंदर कुल 5 गौरव हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जागीर भाभा, जीजाबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय। और अगला पार्ट है अपना जिला, और इनके संदर्भ में जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनका अंक भार रहेगा 6 यानी 6 अंक रहेंगे। और उसके बाद देखते हैं हम सब के घर। इसके अंदर 2 यूनिट मिलेंगे आपको, तरह तरह के घर और जब आई आपदा। ये 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के। हमारे व्यवसाय, इसमें 1 यूनिट है खेती से खुशहाली, और ये 8 मार्क्स का है। देख लीजिए आप इसकी तैयारी करें अच्छे से। हमारे यातायात एवं संचार के साधन, इसके अंदर भी आपको 5 यूनिट मिलेंगे जिसमें जीवन है अनमोल, कैसे बचाए ईंधन, हमारी विरासत, पहाड़ों की सैर, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष। इनमें से जो प्रश्न आने वाले हैं वो उनका कुल अंक भार रहेगा 18। इस प्रकार से ये आपके 80 अंक हो चुके हैं। तो साथियों, इस प्रकार से था कक्षा 5 के लिए आगे आने वाली जो परीक्षा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन 2023 यानी 5वीं बोर्ड जिसको आप कहते हैं, उनके एग्ज़ाम के अंदर क्या सिलेबस रहना है प्रत्येक विषय का, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब आप ही बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक शेयर करिएगा। साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो मॉडल पेपर है इन विषयों के उनके बारे में भी चर्चा करें। अगर आपके सकारात्मक सुझाव आते हैं और कमेंट आते हैं तो हम ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाएंगे। अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।